हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ना मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताने जा रही हूँ। बिल्कुल स्किप मत करिएगा और बिल्कुल पूरी देखिएगा। अगर आप भी बच्चे चाहती हैं, इंशाल्लाह आपके भी बच्चे हो जाएंगे। तो मेरी है ना 3 फ्रेंड्स थी। मैंने उनसे कहा था कि 1 महीने एक्सरसाइज कर लो तुम। तो तीनों में से सिर्फ एक ने ही करी थी और 2 ने ना नहीं करी अभी तक एक्सरसाइज। उनके नहीं हुए। और जिन्होंने करी है ना एक्सरसाइज, जिम में जाके प्रॉपर एक्सरसाइज, जो एक हमारी जो बिल्कुल हड्डी तोड़ के जो एक्सरसाइज होती है ना, वो वाली करनी है। मैं आपसे कह दूं कि आप है ना वो वाली एक्सरसाइज करो, फ्लोर एक्सरसाइज कर लो, हल्की फुल्की घर में कर लो। नहीं, एक और मेरी जो दूसरी वाली फ्रेंड है ना, पैसे बचाने के चक्कर में ना वो नहीं कर रही है एक्सरसाइज। वो है ना क्या करती है, घर में ही वो कहती है एक्सरसाइज कर लूंगी। लेकिन भाई घर में तो आराम मिलता है ना। जब हमें आराम मिलेगा हम बेड पे लेट जाएंगे, फोन ले लेंगे हाथ में, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन हम जब जिम में करेंगे ना, तो हम 4 लोगों के साथ है ना, हम सॉन्ग भी बज रहे होते हैं वहां पर, फुल वो होती है, एंटरटेन होता है, और फिर है ना अच्छे से एक्सरसाइज भी होती है। लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, आपको मैं नाम ले नहीं सकती उसका, लेकिन मैं ना वो जो ना मेरी फ्रेंड जो थी ना, उसका हो गया बच्चा, माशाल्लाह से 1.5 साल का है उसका बच्चा। और जो वो वाली फ्रेंड थी ना मेरी, जिसने नहीं करी, वो अभी तक घर में ही एक्सरसाइज करी जा रही है। जबकि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करती है, मतलब घर से बाहर जाना, आधे घंटे वॉक करना, लेकिन नहीं हो रहा कंसीव उसका बच्चा। लेकिन जिसने एक्सरसाइज करी ना 1 महीने जाके, उसने इतनी एक्सरसाइज करी, इतनी एक्सरसाइज करी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी उसने जिम में जाके प्रॉपर एक्सरसाइज करी है। उसकी है ना 8 6 7 साल की बेटी थी उस टाइम। जब उसने 7 साल वेट कर लिया, जब बच्चे ठहरे ही नहीं उसके, तो फिर मैंने उससे कहा, मैं आपको ना उसकी चैट भी दिखा सकती हूँ। मैंने कहा तुम है ना एक बार कर लो। उसके हस्बैंड ना थोड़ा मोहब्बत, लव मैरिज है, तो है ना वो घर से बाहर निकलने देते नहीं थे उसको, मेरी फ्रेंड को। मैंने कहा तुम एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई तो करो तुम। तो वो कहने लगी हाँ। उसने भी थोड़े दिन तो ऐसे ही करा। लेकिन मैंने उसको है ना, एक दिन मैंने रात को मैं बात कर रही हूँ उसके मैसेज में, मैंने कहा तुम एक बार मेरा नाम लो अपने हस्बैंड से और उनसे कहो कि गारंटी से इंशाल्लाह बच्चा हो जाएगा। और अल्लाह का करना था, अल्लाह ही नहीं करवाया। जबकि वो इतने दिन से हॉस्पिटल का इलाज कर रही थी, लेडी हार्डिंग जाती थी, वो आती थी, क्योंकि भाई बच्ची 5 6 साल की होने वाली थी उसकी। लेकिन जब मैंने उससे उसके हस्बैंड से कहलवाया ना कि तुम मेरा नाम लो और उनसे कहो कि एक बार 1 महीने करके देख ले और गारंटी से बच्चा होगा। और भाई जब उन्होंने 6 साल, कितने साल उन्होंने वेट करा, जब दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। पहला तो जल्दी ठहर ही गया था उसके, माशाल्लाह 9 महीने में ही हो गई थी बेटी। और वो दूसरा बच्चा होने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम एक्सरसाइज करो। तो उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी और उसने ना स्टेटस भी लगाया कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और ये मेरी हालत है, आज ऐसी हालत हुई हुई है, जैसे बहुत ही ज्यादा खराब वाली उसने बताई। इस तरीके से ना बता रही थी, वो फोटोज भी लगा रही थी थोड़े बहुत। अब जो है ना 1 महीने बाद उसने मुझे एक प्रेगा न्यूज भेजी, वो जो किट होती है उसमें 2 लाइनें, कहने लगी देखो ये तो पॉजिटिव है। मैंने कहा माशाल्लाह पॉजिटिव है, ये तो मैं खुश। अब लेकिन उसके बाद मैंने एक और फ्रेंड से कहा, उससे मैं 2 साल से कह रही हूँ, वो मान नहीं रही। वो कह रही है मैं घर में एक्सरसाइज कर लूंगी। लेकिन भाई मैं कहती हूँ वो घर में ना एक्सरसाइज होती नहीं है। जैसे जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, वो जो एक्सरसाइज होती है जो हम जिम में करते हैं ना, वो घर में नहीं हो पाती एक्सरसाइज। आप है ना कितनी लड़कियों का देखना है, ऐसे एक लड़की के 5 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसने एक्सरसाइज करी, उसने ना वेट बहुत बढ़ा लिया था। 5 साल तक जिसके बच्चे नहीं होंगे, तो सोचो, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल की उम्र में, और जो ना वेट बहुत बढ़ गया था। तो एक दिन उसकी फ्रेंड ने कहा उससे कि यार मेरा जिम है, तो मेरे जिम आ जाया कर, कोई भी नहीं होता ज्यादा। तो वो कहने लगी ठीक है मैं तुम्हारे जिम आ जाया करूंगी। उसने जैसे ही जिम जाना शुरू करा, माशाल्लाह से उसके तो उसी महीने में ही ठहर गया उसका। और गाइज ये बिल्कुल झूठी बातें नहीं है, बिल्कुल सच समझिएगा इसे। और आप मेरे कहने से ना गारंटी से 1 महीने जिम कर लो। और अगर आपको कोई ऐसी बात है, जैसे अंदर किसी की गांठें वगैरह हो जाती है, कुछ है, तो वो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो डॉक्टर आपको करेगा। लेकिन आपने रिपोर्ट्स भी करा ली हैं, सब कुछ हो गया आपका, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही हैं, तो फिर देखो ये तो आप है ना, फिर आपके यूट्रस पे ना थोड़ा सा फैट है। या तो आप गर्म पानी से धो, अभी तो गर्मी है खैर, लेकिन आप अभी तो गर्म पानी से धो नहीं पाओगी, क्योंकि ना वो, अगर आप धो सकती हो इस टाइम, क्योंकि नल में तो गर्म पानी आ रहा होता है, लेकिन अगर आप सर्दी में धोगी ना, तो वहां की जो फैट है ना, वो गर्म पानी से भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो जिनको भाई बच्चे चाहिए, वो 1 महीने जिम करके देखें और फिर मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल पॉजिटिव ही मैसेज करोगे मुझे। और फिर मैंने ना एक और फ्रेंड से कहा अपनी कि तुम, जैसे तुम भी कर लो एक्सरसाइज। मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन है ना कोई घर में एक्सरसाइज कोई वो नहीं है, एक्सरसाइज घर में नहीं हो पाती है, वो वाली जो जिम में होती है ना, म्यूजिक बज रहा है और सब कर रहे हैं एक्सरसाइज, एक माहौल होता है वहां पर। यहाँ तो ये है कि भाई अब यहाँ जाना है वहां जाना है। जबकि ये वाली जो मेरी फ्रेंड है जिसकी बेटी है, अब तो एक ही बेटी है उसकी, अभी तक 9 साल हो गए हैं माशाल्लाह उसकी शादी को, लेकिन है ना 8 साल की बेटी है उसकी, अभी तक दूसरे बच्चे का नाम ही नहीं है। फिर दूसरी बात है ना, जब दूसरा बेबी हो जाता है ना, पहला बेबी हो जाता है, तो हम है ना मुतमईन हो जाते हैं कि अब तो जैसे ना भाई बहुत हमने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जब 1 साल 2 साल वेट करते हैं, प्रिकॉशन यूज करती हैं लेडीज, फिर 3 साल हो जाते हैं भाई, अब सोचते हैं कि करते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो 4 साल कोई बात नहीं, फिर 5 साल बाद जब उनको बच्चे से खेलने वाला कोई दिखता नहीं है, बच्चा बोर हो रहा होता है, तो फिर लेडीज सोचती हैं कि चलो अब है ना वो कर लेते हैं। चलो अब सोचते हैं भाई, जब अल्लाह नहीं देगा फिर ऐसे, अगर प्रिकॉशन यूज करते हैं ना,
जो लोग उनके ना कुछ प्रिकॉशन में ही कुछ ऐसी, अल्लाह जानता है कि उसमें क्या ऐसी चीज होती है। 2 फ्रेंड्स है मेरी जो करती थी ऐसे प्रिकॉशन यूज करती थी, लेकिन उनके नहीं ठहरा। अब लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर तुम्हारी नहीं ठहरा ना, तो अभी भी वक्त है, एक्सरसाइज कर लो जाके जिम में। बाकी कोई डाइट वगैरह मैं कोई ऐसी डाइट नहीं बताऊंगी। पढ़ने का मैं कुछ अभी ऐसा बता नहीं रही हूँ, लेकिन है ना, मैंने आपको वजीफे का इसलिए इसमें वीडियो में डाला है क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलती नहीं ना तो आप लोग मेरी वीडियो पे आते नहीं। बाकी ध्यान रखिए, इसलिए मैंने वजीफे का बोला, क्योंकि अगर मैं ना ऐसे आपको अपनी बातों में लगाती नहीं ना इस तरीके से, तो अच्छा पढ़ने के नाम पे सब आ जाते हैं। लेकिन देखो सभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा, सभी पढ़ रही हैं लेडीज। मैंने ना एक और वीडियो देखी थी जो बहुत अच्छी वायरल हुई थी, और उसकी भी मैंने देखी थी काफी, तो उसमें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, तो ये बता रही थी कि वो 1000 बार पढ़ती थी और उनका कंसीव हो गया था। अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो वैसे आप। बाकी है ना, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आप अल्लाह का नाम लेके ये करो, इंशाल्लाह जरूर होगा। मैंने तो जितना लोगों को बताया है ना, और जिन लोगों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और जो लेडीज है ना जो वेट कम करती हैं उसके बाद बहुत जल्दी, हाँ एक और है मेरी एक नॉन में है, 3 साल हो गए थे शादी के बाद, बच्चे हो नहीं रहे थे, फिर उसने ना अपना वेट कम करा, 10 किलो वेट कम कर लिया उसने अपना, एकदम से माशाल्लाह लड़की हुई भी उसकी। ये तो बस। और अगर आप है ना एक और काम करना, अगर आपके जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो एक और चीज है, आप है ना एक मोहम्मद का नाम सोच लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है ना आप एक नाम सोचिए, जैसे है ना उनका एक नाम है, जैसे मोहम्मद है ना, एक जैसे उनका अहमद है नाम, ऐसे उनके ना एक मुनीब है, सिराज है, इस तरीके से तिहामी है। तो आप इस तरीके से ना नाम उनके सोच लीजिए कि भाई मुझे ना एक नाम रखूंगी नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर। आप आज ही देखिए उस नाम को कुरान शरीफ में, आप नहीं उसमें आएगा, वो पंसूरे में होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। तो आप उसमें देखिए, और उसके बाद आप जब देखेंगे ना उसमें इंशाल्लाह, तो आप एक नाम चूज कर लीजिए कि मैं मुस्तफा रखूंगी जैसे नाम, तो है ना इंशाल्लाह आपके यहाँ उससे भी कंसीव हो सकता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हैं, जो एक मेरी फ्रेंड ने भी ऐसे ही करा था कि ना, उसने भी ऐसे ही करा था कि उसके भी हो नहीं रहे थे, और फिर उसने ना यही नाम रखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उसने नाम रखा, और माशाल्लाह उसके हो गए। उसके बाद है ना मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, और बाकी है ना डाइट वगैरह कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप अगर करना है ना आपको, इंशाल्लाह उसी से होगा, जिम से। वेट कम करना है ना, तो देखो भाई स्प्राउट्स खा लो, जो जिससे शहनाज हुसैन ने भी, शहनाज गिल जो है वो, उसने वेट कम करा है अपना। स्प्राउट जो होते हैं वो हरी वाली मूंग की दाल होती है, उसको बॉईल करो, उसे जो ना पहले तो भिगो दो, जब उसके अंकुर फूट जाए ना उसके अंदर से, तो उसको जो ना बॉईल करो नमक डाल के, या फिर बाजार से जो आती है वही वाली ले लो आप, और उसको जो ना नमक डाल के नींबू डाल के वो खाओ। स्प्राउट्स खा लो। और बेसन का चीला तो मैंने वेट वेट बढ़ाने के लिए सुना है वैसे, लेकिन अगर आपको खाना है ना, तो यही वाली जो दाल है ना रात को भिगो दो। अब जब आप रात को भिगो दोगे ना इसे, तो सुबह ना मिक्सी में पीस लो, मिक्सी में पीस लो, जैसे एक अदरक डाल दो हल्की थोड़ी सी, और हींग डालो, जीरा डालो, और नमक डालो, हरी मिर्च डाल दो बारीक बारीक का जो होती है ना, पीस लो उसको। एक बारीक सी मिर्च डाल देती हूँ मैं तो, और 1 कप मूंग लेती हूँ मैं, और जो ना भाई आप ये ही बनाना स्टार्ट कर दो, सुबह नाश्ते में यही खाओ आप, और इंशाल्लाह आपके जो है ना बच्चे जरूर ठहरेंगे। और वेट कम करने के लिए जैसे भाई पानी वगैरह तो पी सकते हैं ना, जैसे पानी ज्यादा पियो, सौंफ का पानी है, रात को सौंफ भिगो दी, सुबह उसका पानी पी लिया। लेकिन ये सब रेमेडी अगर आप कर चुके हो और आपको कुछ फर्क नहीं हो रहा, तो भाई एक बार जिम निकल जाओ, इंशाल्लाह उससे ना बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने जो वो हुई है ना, मैं सोचती थी कि मैं बनाऊंगी मेरी, लेकिन मेरी फ्रेंड भी मुझसे कहने लगी कि ना तुम एक बार वीडियो बना के ना दो सबको। और भाई कितना मैं लोगों से बोलूंगी, कितना मैं बोलूंगी, बोलती रहती हूँ, कोई तो किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जो मेरी बहनें यूट्यूब पर जो वॉच कर रही होती है ना, वो जो ना एक्चुअल में नीडी होती है, एक्चुअल में वो, एक्चुअल में उनके ऊपर है ना बीते हुए होते हैं हालात। मैंने ये चीज देखी है, और है ना इंशाल्लाह आप जरूर करोगी। अगर आपने ये वीडियो आपके सामने आई है ना, सिर्फ 1 महीने की बात है, इससे ज्यादा मैं नहीं आपसे टाइम ले रही, मैं कह रही हूँ सिर्फ 1 महीने करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक कोई नाम रख दो। और अगर आप ये जैसे, बाकी अगर आप ये जैसे किसी नॉन मुस्लिम के पास जाती है वीडियो मेरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिम ही कर लो आप एक। और जो मैंने डाइट वगैरह थोड़ी सी ये बताई है, बॉयल एग खा लो, अंडे की जर्दी खाना बिल्कुल छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा है, उसमें सिर्फ फैट है, वेट बढ़ाएगी वो। अजवाइन का पानी पी लो। लेकिन आप है ना, मैं वही बार बार कहूंगी आपसे, मैंने अब जो है ना, मैं ये वीडियो ही सेंड कर दिया करूंगी जिसके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मैं कब तक समझाऊं, कब तक मैं कहती रहूं। अब भाई उनके अभी बस एक किया, तो मैं अपनी एक फ्रेंड से, वो अच्छी खासी वेट है उसका, 90 या 100 होगा उसका वेट, माशाल्लाह। लेकिन वो शुरू से ही मोटी थी, लेकिन उसके बच्चा हो गया, फिर भी अल्लाह को देना था, उसके हो गया, लेकिन अब दूसरा नहीं हो रहा उसका बच्चा। वही जो फैट हो जाता है ना अंदर बच्चेदानी पर, जो सूजन आ जाती है ना, वो एक्सरसाइज से ही खत्म होती है। बाकी कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि भाई पीरियड्स में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, कर लो एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा। बस ये है कि थोड़ा सा वेट मत उठाना,
बाकी जंपिंग वगैरह घर में भी करो, और जो ना भाई 1 घंटा दो अपने आप को। अगर आपको दूसरा बच्चा चाहिए ना तो 1 घंटा मेरे कहने से ना आप जरूर दो। और पता है, अपनों की बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो गैर बोल रहा होता है ना उसकी बात जरूर समझ में आ जाती है कि ये ना, क्योंकि अपनों की बातें इतनी सुन सुन के ना पक जाता है इंसान कि मैं कितना वो करूं। बाकी है ना, लास्ट में मैं ये कहूंगी आपसे, कभी है ना, जैसे अगर आपका ऐसा लग रहा है कि कंसीव हो गया, तो है ना लास्ट में ना वो मत खाना आप, मसूर की दाल है ना, उससे जो ना जैसे आखिर के दिनों में जो ना पता नहीं होता किसी किसी को, कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो मसूर की दाल जो होती है ना, जो येलो, जो ऑरेंज होती है, कुछ लड़कियों को ना मसूर की नाम, मसूर नहीं पता होता, ऑरेंज पता होता है, लेकिन ऑरेंज दाल होती है वो। तो आप है ना ऑरेंज दाल मत खाना लास्ट के दिनों में, है ना। और जो है ना, बाकी जो है ना, मैंने जो 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 बताई है आपको, डाइट वो लेनी है। और जो है ना, बाहरी कपड़े जैसे होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में बड़ी 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 आखिर जैसे अब पीरियड्स हैं, जैसे पीरियड्स होने वाले हैं अब, लेकिन वो पीरियड्स तो जैसे अभी 1 हफ्ता है लेकिन होने में, लेकिन उससे पहले ना आप बहुत ध्यान रखिए अपना, भारी कपड़े मत उठाइए बिल्कुल भी। जैसे चादर का पानी निकालना है तो उससे भी जो है ना, बहुत चादर भारी उठाने से ना फौरन पीरियड्स हो जाते हैं। आप खुद नोट, ये सब बातें ना कोई नहीं बताता, शुरू शुरू में भी है ना कोई नहीं बताता कि भाई कि ये चीज गर्म होती है, आलू बैगन भी जैसे गर्म होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा है ना मुझे मसूर की दाल लगती है। बाकी है ना, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और हो जाता है आपका कंसीव तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्वारी हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देने की कोशिश करूंगी पूरा पूरा। बाकी अगर आप बिल्कुल चैनल पे न्यू हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करिएगा मेरा चैनल, क्या पता किसकी हेल्प हो जाए इससे। और बस अगर आपको जो है ना, बस दुआ करनी है कि अल्लाह पाक अच्छा बच्चा हो, बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ हो बच्चा। अल्लाह पाक है ना जो देना तो साथ खैरियत से दे बस। बाकी अल्लाह हाफिज।